अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ स्टार्ट अवर लेक्चर। आज जो हमने एक 6 पार्ट मैंने कल छुड़वा दिया था आपसे, तो मैंने कहा था कि हम कल करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें, ये क्वेश्चन है 16 की पावर x+1, 24 की पावर 2x एंड 2x - 3 एंड 8x+2। आप देखते हैं यहाँ मिनिमम बेस जो है वो 2 है, तो ये 16 भी 2 की पावर बन सकता है, 20 के भी फैक्टर्स बन सकते हैं, 4 भी 2 की पावर बन सकता है और 8 भी। तो इन सब के हम फैक्टर्स बना के 2 की पावर में इन सब को लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। रीराइट द क्वेश्चन। एंड मैंने क्या किया है, 16 को पावर बनाए, तो कैलकुलेटर से आप देखें तो 2 की पावर 4 है और उसकी पावर x+1। फिर ये 20 के फैक्टर, ये मैंने आपको पहले भी हमने फैक्टर्स बनाए थे, 2 का स्क्वायर +5। अब ये 2 का स्क्वायर कैसे आया है, ये अगर आप फैक्टर्स बनाएं जिस तरह आप एलसीएम नॉर्मली लेते हैं, सेम आप वो करें। अब मैं यहाँ पे आपको देखें, 20 के हम एलसीएम की बनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है आपने मुझे बताना है। ठीक है, 2 10s are 20 होता है। फिर हमारे पास हम इस पे लाइन लगाएंगे, फिर ये 2 पे दोबारा चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 2 5s are 10 एंड द लास्ट वन इज़ आपके पास आ जाएगा 5 1s are 5। ठीक है जी, ये आपका 5 1s are 5। तो अब आप देखें, तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 2 टाइम्स आ रहा है और 5 1 टाइम है। ऐसा ही है, जब हम 20 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 जो है हमारा 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है, तो 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। थोड़ा आप बड़ी क्लास में, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है, 2 2s are 4 हो जाएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं रहा, 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जिस तरह 2 2s are 4 एंड 4 5s are 20, तो 5 साथ लिखा। उसके बाद ये 4 बन गया, 2 की पावर 2, और फिर आगे बाहर एक और पावर थी 2x, वो हमने लिख ली। क्लियर। नीचे सेम 2 किसी का फैक्टर में था, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 8 बनेगा किसका, 2 का फैक्टर, 2 की पावर 3 बन जाएगा, तो x+2। ये स्टेप समझ आ गया, ये हमने पावर्स में लिखा है। अब हम इन पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, यानी पावर से पावर हो, तो मैंने आपको बताया कि पावर और फिर बाहर एक और पावर हो ब्रैकेट पे, तो हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह कर देंगे। अब आप देखें, ये 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x, 4 ने 1 के साथ भी होना है क्योंकि ये 2 बीच में प्लस है, तो 2 नंबर्स हैं, तो 4x के साथ भी होगा और 4 1 के साथ भी, तो 4x+4। फिर 2 का स्क्वायर एज इट इज़, फिर 5 भी एज इट इज़, और फिर 2 × 2 हो जाएगा 4x, तो 2 की पावर आ जाएगा 4x। फिर 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2s are 6। ये हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ नीचे देखें तो ये बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, इसकी और इसकी पावर ऐड हो जाएगी, बेसिस सेम है। यहाँ पर अभी हम नहीं कर सकते, यहाँ पर हम ये 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 4x, ये बेसिस सेम है, 4x और 2 को प्लस कर देंगे, पावर्स को प्लस कर देंगे और बेस को 1 टाइम लिखेंगे। 5 इसके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा है, मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई जब दरमियान में हो। अब यहाँ पे प्लस था तो ये और ये पावर ऐड नहीं हो सकती कि ये बेसिस है तो इसकी ऐड कर दे, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस है, तो ये वाली एज इट इज़ रहेगी। ये 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 4x, इनको प्लस कर देंगे, और यहाँ नीचे x - 3 और 3x+6 पावर्स को प्लस कर देंगे बेस 2 के साथ। तो पहले हम ये कर लेते हैं। ये अब आप देखें, ये पहली टर्म एज इट इज़, उसके बाद 2 का स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ब्रैकेट खोल के 2 4x, और नीचे हमने क्या किया है, इनको ऐड कर दिया x - 3 +
3x प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखें x वाली टर्म्स को x के साथ और कांस्टेंट वाली टर्म को कांस्टेंट के साथ आपने करना है, और इसमें अब ऊपर वाली में 2 का स्क्वायर और 4x की पावर को प्लस कर देंगे। अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे देखें तो पहली टर्म एज इट इज़ उसी तरह मैंने अभी आपको जिस तरह बताया कि ये 2 और 4x प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4x पावर में ये होगा बेस 2 ही रहेगी, और नीचे 2x। अब आप देखें ये प्लस 3x था और ये x था, तो 3 में से 3 + 1 करते हैं तो 4x आ जाता है, और ये कैलकुलेटर पे लिखें, इनके कोफिशिएंट प्लस होते हैं 3 और ये x का यहाँ 1 है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। 4x हमने लिखा है, ठीक है। ये देखिए ये 4x लिखा है, उसके बाद +6 और -3 है, 6 - 3 कर दें तो 3 आता है, तो 4x + 3 हो गया। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, क्योंकि इनके दरमियान में प्लस है, अब इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये इस वाली टर्म के नीचे भी लिखते हैं प्लस इस वाली टर्म के नीचे, क्योंकि ये ऊपर 2 टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये पूरी एक लाइन लगी हुई है और उसके नीचे डिनोमिनेटर है। इसलिए जब ये पूरी लाइन लगी हुई है इन दोनों टर्म्स के नीचे, तो इस लिहाज से आपने ये वाली जो टर्म है ये दोनों के नीचे आएगी जब आप सेपरेट करेंगे। जैसे ये मैंने सेपरेट किया है, 4x + 4 ब्रैकेट भी खोल देंगे, और ये नीचे वाला 4x + 3 लिख दिया। फिर दरमियान में ये वाला जो प्लस था ये दरमियान में आ जाएगा, और ये वाली टर्म 2 + 4x × 5 और 2 और ये वाला जो डिनोमिनेटर था इस तरह, ये मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये किस्म का एलसीएम फॉर्म है। अब आप यहाँ पर अगर इसकी एलसीएम लेंगे तो सेम यही वापस बन जाएगा। तो ये क्योंकि दरमियान में ये 2 टर्म्स हैं और इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो अलग कर देंगे। ये डिनोमिनेटर इसके नीचे भी आ जाएगा, ये वाला प्लस ये आएगा, और ये वाली टर्म के नीचे भी ये वाला डिनोमिनेटर आएगा। 2 फ्रैक्शंस बन जाएंगे हमारे पास। अब हम इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ये पावर है, आपको पता है पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इस 2 की पावर 4x + 3 को ऊपर ले जाएंगे, सेम एज यहाँ प्लस दरमियान में रहेगा, और 2 की पावर 4x + 3 अगेन यहाँ पर भी ऊपर आ जाएगा, ताकि फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो जाए, और इनके साथ ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस आ जाएगा। क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा के हमने बाहर माइनस लगाई, क्योंकि जब हम ऊपर टर्म लेके जाते हैं या नीचे टर्म लेके आते हैं तो पावर प्लस या माइनस होती है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो अब ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखें 4x + 4 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो बाहर माइनस, और ब्रैकेट में लिखेंगे 4x + 3, सेम एज ये वाला 2 इसको मैंने सीधा कर दिया, ये नहीं 4x को पहले और 2 को बाद में, 4x + 2, और ये वाला जो 2 था इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आए हैं, तो पावर माइनस होगी। ये माइनस लिख के ब्रैकेट लगाइए क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं और ये माइनस का साइन दोनों टर्म्स के साथ आना है। तो 4x + 3 और ये वाला 5 अभी फ़िलहाल सेपरेट ही रहेगा। उसके बाद अब आप ब्रैकेट खोल के ये माइनस को अप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इधर माइनस अप्लाई करें तो -4x और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज़, और उसके बाद ये माइनस खोल दें, -4x और ये प्लस माइनस प्लस -3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़। 5 का कोई भी इसके साथ नहीं है बेस, तो ये एज इट इज़ आता जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई है, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, दरमियान में प्लस चलता आ रहा है जो हमारे था। ठीक है, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इन 2 की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम कर लेते हैं। अब आप देखें ये 4x + 4, फिर ये बेसिस सेम है, -4 एंड -3, क्लियर हो गया। उसके बाद ये ब्रैकेट गलती से लगी, आप मत लगाइएगा, ठीक है। ये बेसिस सेम थी, 2 एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को कर देंगे, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -4x एंड -3 सेम एज 4x + 2, और इसकी पावर में लिखा है -4x -3, तो पावर्स को इकट्ठा कर दिया, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, और +5 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़। उसके बाद आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये कटिंग हो रही है, देखें तो आप ये देखें कि ये 4x - 4 जो है ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 4x - 4 0 होता है, 4 में से 4 जाते हैं, 4x - 4 0 होता है, क्योंकि x वाली टर्म्स x वाली में से होंगे। 4x 0 हो जाएगा, 4 - 4 0,
और प्लस 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1 2 की पावर हो जाएगी 1 1 हम पॉजिटिव 1 हम नहीं लिखते। सेम एज़ यहाँ पर भी 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और प्लस 2 एंड माइनस 3 क्या हो जाता है -1। ठीक है, इसकी पावर इधर 2 की पावर -1 बनेगी और इधर 2 की पावर +1 बनेगी, क्योंकि यहाँ ग्रेटर टर्म का जो साइन है वो +4 है और यहाँ -3 है, यहाँ -3 है और +2 है, ग्रेटर टर्म का साइन माइनस है इसलिए -1 आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है इसको नीचे लेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 न्यूमरेटर में रहेगा और 2 - 1 नीचे जाके डिनोमिनेटर में बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा। ठीक है, 2 ये वाला 2 एज इट इज़ प्लस 5/2। तो ये आप देखें 2 + 5/2। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आपको पता है प्लस करना हो तो एलसीएम लेते हैं, इसका एक ही डिनोमिनेटर है, इसके नीचे कोई नहीं तो 2 एलसीएम आ जाएगा। और जब डिनोमिनेटर नहीं होता तो ये एलसीएम जो होता है वो इसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये वाला 2 1 ज़ा 1 1 2 1 ज़ा 2 होता है और 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 5, तो 4 + 5 तो क्या बन जाएगा 9 9/2। तो ये 9/2 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ज़रा बार बार सुन लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। स्टेप में थोड़ी सी पावर्स ऊपर नीचे हैं तो आपको समझने में आप और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब अगला जो हमारा रह गया वो हम देख लेते हैं। 8 वाला पार्ट है 3n × 9n + 1 3n - 1 × n 9n - 1 ये हमने रीराइट कर लिया। अब आप देखें इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है, कहीं प्लस नहीं है, तो हम सिंपल है ये बेस को उठा के ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को उठा के ऊपर लाएंगे तो पावर्स के साथ क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगी ब्रैकेट लगा के माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा के आप माइनस लगाइएगा। ठीक है, तो अब आप देखें 3n ऊपर न्यूमरेटर वाला एज इट इज़ प्लस 9n + 1 ये न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आएगा। डिनोमिनेटर में क्या हुआ है कि 3n - 1 है तो ये ब्रैकेट में बाहर हमने माइनस लगा दिया, 9n - 1 है तो -n - 1 पावर को हमने नेगेटिव कर दिया। अब बेसिस जिनकी सेम है 3 और 3n की और फिर 9 और 9 की, इनको इकट्ठा कर देते हैं। पहले हम बल्कि इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं जैसे मैंने पीछे किया था, बाहर माइनस था, ब्रैकेट ओपन कर दें। फर्स्ट 2 टर्म्स एज इट इज़, इनकी ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस n एंड माइनस माइनस +1, इधर से -n और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब आप बेसिस को इकट्ठा कर दें, ये 3 है और ये 3 है तो ये दोनों बेसिस कंबाइन हो जाएंगी, बेसिस वही रहेंगी, पावर्स कंबाइन हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 9 है और 9 है तो 9 की बेसिस है होगा और इनकी पावर्स जो होगी वो ऐड अप हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखें 3n और फिर हमारा -n + 1 था तो ये हमने लिख लिया -n और +1, जो 3 की पावर्स थी उनको हमने कंबाइन कर दिया एक बेस के साथ। फिर 9 है तो 9 + 1 और -n + 1 ये हमने यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व कर लें, अगेन n - n 0 था यानी 1 - 1 0 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर 1 आएगा। यहाँ पर भी n - n 0 हो जाएगा यानी इनकी जो कोफिशेंट है वो 1 है, 1 - 1 0 होता है और 1 + 1 2 हो जाएगा यानी 9 की पावर 2। अब 3 की पावर 1 3 ही होता है वो लिखेंगे, 9 की पावर 2 क्या होता है वो 81 होता है, 9 9 ज़ा 81 तो वो हम लिख लेंगे 3 × 81 इट्स बिकम 243। ये आपका इस पार्ट का आंसर है। और क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट हमारा जो 9 पार्ट है वो हम देख लेते हैं। 9 पार्ट हमारा क्या है ताकि ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। जी अगला पार्ट देखें 9 वाला, 5n + 3 -6 × 5n + 1 9 5n - 4 5n। अब आप देखें ये हमने जो कल किया था ना 5th पार्ट जिसमें कॉमन्स लिए थे, ये सेम बस है, ये 5n नीचे कॉमन आ रहा है, इधर हम 5n को और 3 को अलग कर देंगे पावर्स को, यानी हम आपको पता है पावर्स ऐड होती हैं बेसिस सेम हो तो हम बेसिस ही अलग कर देंगे, यानी 5 की पावर n × 5 की पावर 3
इधर 6 एज इट इज़ रहेगा, 5 की पावर n और फिर 5 की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5 इंटू 5 की पावर 1। तो हम ये बेसिस जो एक बेस लिखी हुई और पावर ऐड हो रही है तो हम इनको अलग अलग कर देंगे। इसके साथ n आ जाएगा, एक और 5 लिख के पावर 3 आ जाएगा, इधर 5n एज इट इज़ आ जाएगा और इस 1 के लिए हम एक और 5 लिखेंगे। क्वेश्चन रीराइट कर लें और उसके बाद हमारे पास आप वही जो मैंने आपको कहा है ऊपर 5n और ये 5 की पावर 3 अलग कर दिया, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है तो n प्लस 3 ही आएगा जब हम दोबारा इनको ऐड अप करेंगे। तो ये हमने सेपरेट कर दिया 6 इंटू 5n एंड 5n। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम 5n जिस तरह हमने फिफ्थ वाला पार्ट किया था उसमें कॉमन्स लिए थे, कंबाइन करके ऊपर पावर को और फिर कॉमन ले लिया था ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। सेम है, नीचे 5n और 5n सेम है, कॉमन आ जाएगा और जो कॉमन है उसके बाद अंदर जो नॉन कॉमन रह जाएंगे 9 रह जाएगा, तो 9 इधर से माइनस, फिर माइनस और इधर क्या रह जाएगा 5n बाहर आ गया तो -4, नीचे हमने कॉमन ले लिया है। अब ऊपर वाले स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लिया है 5n और फिर अंदर क्या रह गया 5 की पावर 3, फिर ये -6 और 5n हमने कॉमन लिया था वो बाहर और 5 की पावर 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं और 5n कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे आपस में, तो आप इसको कट आउट कर दें, ये दोनों कट हो जाएंगे। ये ऐसे 5n सेम है, कॉमन हमने कल भी फिफ्थ पार्ट में भी जो किया था कॉमन को काट दिया था, इसमें भी हमने कॉमन्स काट दिए हैं। अब जो बच गया है वो हम लिख लेते हैं। आप देखें 5 का क्यूब कैलकुलेटर पे लें, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 5 30 होता है। पहले आपने पावर्स खोलनी है फिर लास्ट में माइनस करना है, ये डिमैथ्स का रूल है। तो 5 की पावर 3 125 -30 और 9 - 4 होता है 5, इसको माइनस कर दें। ठीक है, अब 125 में से 30 माइनस करते हैं 95/5 आता है, ये 5 के टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। इसकी कटिंग कर दें या कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर लें, 95 डिवाइडेड बाय 5 भी लिखेंगे तो आपको 95 होगा। तो ये आपका बनता है 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गए 4 45, तो 5 9 ज़ा 45 और नीचे 5 1 ज़ा 5, तो ये आपका 19 आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, 19 आपका आंसर आ गया है। आपने ये 19 आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, इंपॉर्टेंट्स हैं सिंप्लीफिकेशंस, आपको पावर्स को ऐड कहाँ करना है, कॉमन्स कहाँ लेना है, फैक्टर्स कहाँ बनाने हैं, ये आपने प्रैक्टिस करते हुए नोट करना है, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन के मुताबिक उसको गौर करना है और उस पर फिर काम करना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैंने क्वेश्चन देखते साथ ही कहा कि ये 5n कॉमन आ रहा है, इनके दरमियान में माइनस है तो पावर ऐड नहीं हो सकती, तो ये हम कॉमन ले सकते। तो ऊपर भी हमने यही बनाने की कोशिश की और 5n और फिर इस 3 को अलग करके 5 की पावर 3 में लिख दिया। सेम इधर भी, ताकि 5n कॉमन आ जाता और फिर हमने कटिंग की है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह।